तो ये देखो दोस्तों, लक्ष्मण पहाड़ी ढोंडा बेटा कूदता हुआ। तो अभी तिखोन गांव की सभी जगहों से डोनेशन ले लिया मैंने और अभी मैं भैंसकोटी की तरफ आ गया हूँ। आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे रास्ते नहीं मिल रहे। तो पहले कभी इस रास्ते से घास के लिए आते थे हमारे गाँव से और भी दूर दूर के गाँव से। तो सर 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे हमारे उत्तराखंड के लिए? तो दोस्तों अभी मैं डोनेशन कंटिन्यू मांगूंगा क्योंकि स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव तिखोन गांव से। तो मैं कल रात को अपने मामा औरों के घर पर रुका हुआ था। तो हमने कल रात को 9वें दिन का डोनेशन तिखोन गांव से एकत्रित किया था। तो ये है यहाँ पर सुंदर लोकेशन में तिखोन गांव। तो कल मैंने यहाँ इस पूरे गाँव से डोनेशन इकट्ठा कर ही लिया है और अभी मुझे यहाँ ऊपर की साइड से डोनेशन लेना है। तो ये भी तिखोन गाँव का हिस्सा है। यहाँ भी कई सारे मकान है तिखोन गाँव वालों के। यहाँ के लिए बोलते हैं सामने बिरदार। तो यहाँ भी जाना है मुझे डोनेशन लेने के लिए। तो जिस समय पर घर जाऊँगा उस समय पर यहाँ से डोनेशन लेते हुए आगे भैंसकोटी गांव की ओर जाऊँगा मैं। आज हमें भैंसकोटी से और मैसारी से कितना डोनेशन मिलता है देखते हैं अब आगे क्या ही होता है। तो ये है यहाँ सामने नागराजा भगवान का मंदिर तिखोन गांव के बीच में। और ये तिखोन का वल्या खोवा है और इसके पल्ली साइड के लिए बोलते हैं तिखोन का पल्या खोवा। तो यहाँ तिखोन गांव में काफ़ी सारे ऐसे पुराने घर हैं जो कि हमें बस खाली तिखोन गांव में और या तो फिर भैंसकोटी गांव में ही देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी घर हैं ये मिट्टी पत्थर के घर हैं और ये जो इनके ऊपर आप काले काले पत्थर देख रहे हैं तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं पठाली। तो ये सारे कच्चे मकान हैं पठाली वाले। तो ये मकान काफ़ी अच्छे होते हैं। ये सर्दियों के समय में गर्म और गर्मियों के समय पर ठंडे। पहले के समय पर मिट्टी पत्थर के घर बनाए जाते थे पहाड़ों में, लेकिन अब जब से मॉडर्न ज़माना आ गया है तो तब से बस टाइल वाले घर बनने लगे हैं। लेकिन तिखोन गांव एक ऐसा गांव है जहां पर अभी भी हमें काफ़ी सारे पुराने घर देखने को मिलते हैं। तो ये घर कुछ अंदर से ऐसे दिखाई देते हैं। ये इनमें लंबे लंबे लकड़ी और चिरका बोलते हैं, चिरका का सपोर्ट देकर ऊपर से मिट्टी भर के और उसके बाद पठाली लगाते हैं। और ये बना रखा ढाई बोरा सामान वगैरह रखने के लिए। तो आजकल की बरसात के कारण जो है ना मामी और के पूरे कमरे पर सीलन आ गई है। इस वाले कमरे पर भी सीलन है और बगल वाले कमरे पर भी। तो इन कमरों में यही दिक्कत है बरसात के मौसम में। बाद बाकी तो और ये कमरे फर्स्ट क्लास हैं। चलो भाई सानी बाय बाय, मामा जा रहे हैं अभी। बाय बाय। चला है बाय बाय बाय। चल बंद है बाय बाय। चलो मामी बाय बाय। नहीं सानी आँखा महीने 3 दिन दौड़े। तो अभी चलते हैं तिखोन गांव से भैंसकोटी गांव की ओर। बाकी अब देखते हैं भैंसकोटी गांव से हमें कितना डोनेशन मिलता है। अभी थोड़ा सा 1-2 परिवार और है तिखोन गांव में, उनसे भी डोनेशन लेना है। तो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर उसके बाद भैंसकोटी गाँव की ओर निकल जाएंगे। ये देखो यहाँ घर घर गाड़ी की सुविधा प्रधान जी के तहत एक मुहिम चलाई गई है कि घर घर गाड़ी होनी चाहिए। तो ये देखो दोस्तों, लक्ष्मण पहाड़ी ढोंडा बेटा कूदता हुआ। ऐसे कुछ रास्तों से गुजर रहा हूँ मैं। तो अभी भी मैं तिखोन के कुछ परिवार हैं वहाँ जा रहा हूँ डोनेशन मांगने के लिए। रास्ते नहीं है यहाँ तो कहीं। लमट पड़ गया था मैं, तो लमट पड़ गया था। तो मैंने यहाँ पे जो 2-4 परिवार थे यहाँ से डोनेशन इकट्ठा कर लिया है और अभी मुझे वहाँ ऊपर जाना है। तो पहले यहाँ से सीधा ऐसे यहाँ जाना है और यहाँ से ऊपर ऐसे घूम के यहाँ ऊपर है मेरी बाइक। तो इतना लंबा घूम के जाना है मुझे। अरे आफत आ गई जी। नीचे उतरने के समय में ऐसे उतर के आए यहाँ कूद फांद के, लेकिन जाने के समय औखी होगी। तो इसके लिए यहाँ से जा रहा हूँ अभी। तो अभी मैं वहाँ से घूम फिर के ऐसे में यहाँ से पहुँच गया हूँ अपनी बाइक में। तो चल कर मेरी हालत ख़राब हो गई आज। तो अभी मुझे यहाँ ऊपर भी जाना है। यहाँ भी 2-4 परिवार रहते हैं तिखोन गाँव के। कहाँ के हो आप? यहीं के। यहाँ ऊपर पैदल आ रहे हो? अच्छा चलो तो जाओ शाबाश। यहाँ नीचे पड़ते हो ट्यूशन?
हैं? हाँ मेरे तुम्हारा खोटा कोलो। तो बच्चों को आदत है चलने फिरने की, लेकिन हमारी आदत जो है ना समय के साथ साथ में टूट गई है, क्योंकि जब से शहरों में रहना चालू कर दिया है हम लोगों ने, बस आदत खराब हो जाती है। चलो जी चलते हैं। ओके बीत गए दांत कहीं थोड़े जेठ माँ ये रिस्के थोड़े थे माँ। तो हमारी जितनी वीडियो हमारी मामी जी ने देखी होंगी उस सारी वीडियो का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। देखी मैं कसम से। चला चला बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मामी जी चला चला देता भाई। चला मामी चलो ठीक था भाई। तो अभी तिखोन गाँव की सभी जगहों से डोनेशन ले लिया है मैंने, और अभी मैं भैंसकोटी की तरफ आ गया हूँ। तो भैंसकोटी में नीचे की साइड मांग रहा हूँ, अभी यहाँ ऊपर की गांव की साइड जाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्षेत्र समिति जो सदस्य बने हैं रामलाल गुरुजी, उनके यहाँ। गुरुजी नमस्कार, क्या हाल है गुरुजी? अरे कुकर अरे पकड़ा, अरे बड़ी बैक है कुत्ता। दादी क्या है मेरी दादी, ये बढ़िया भाई नहीं भूखणो। तो अब तक मैं जितने भी 5-6 गांव में घुमा हूँ ना, इतनी जगहों पर मैं कभी भी नहीं घुमा था। प्रत्येक घर, प्रत्येक रास्ते और ऐसे ऐसे रास्ते जहाँ पर मैं कभी नहीं चला था, वहाँ जा रहा हूँ मैं दराली आपदा डोनेशन के लिए। तो डोनेशन मैं जहाँ से भी मांग रहा हूँ ना, अब तक लगभग हर घर से मुझे डोनेशन मिला है। और कई सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी मतलब खुद की घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना कई लोग डोनेशन दे रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे पहाड़ियों की। मतलब आज धराली वालों के लिए ये इतने बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं अपना ना, तो इस बात की मुझे खुशी है। बाकी आप लोग जितने भाई बहन हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी भरपूर साथ दे रहे हैं हमारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी भैंसकोटी गाँव में चलते हैं और वहाँ से भी डोनेशन इकट्ठा करते हैं और देखते हैं आज कितना डोनेशन इकट्ठा होता है। तो यहाँ भैंसकोटी के कुछ ये पुराने घर हैं, तो यहाँ पलायन कुछ इस प्रकार से झलक रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत ही बुरी तस्वीर है गांव की आज की डेट में। रास्ते जो कि पूरी तरीके से बंजर हो गए हैं। अलग निरंजन, हर हर महादेव, घर घर महादेव। लक्ष्मण पहाड़ी हैं पछाने बढ़िया। और हमारी बुआ भी आ रखी है यहाँ। बुआ जी आप किस लिए आ रखे हो यहाँ? आप किस लिए आ रखे बुआ? बुआ से व्यापारी। तो कैंचू से बुआ आ रखी है भैंस व्यापार में। तो बुआ पहले का समय पता है आपको? यहाँ से घास ले जाते थे आप इस रास्ते, याद है? हैं? याद है आपको? तो यहाँ ये जो ऊपर जंगल है ना, यहाँ से लाते थे घास इस रास्ते से। नहीं हम बताओ कहाँ आते थे जब हम छोटे छोटे थे ना? वो पल्ली साइड आते थे, कुणो या खावा अपनी माजोर लियन जमानु गए नहीं। तो पहले कभी इस रास्ते से घास के लिए आते थे हमारे गाँव से और भी दूर दूर के गाँव से। तो हमारी कुछ ऐसी यादें हैं यहाँ इस जगह से। लेकिन आज हम बड़े सालों बाद आ रहे हैं यहाँ। क्या गाँव है? गाँव का नाम तो बोला कि कई गाँव में तुम बैठे? गांव का नाम मैंने पहले बोला था। तो गांव का नाम बड़ी जी बोल रहे हैं, बल्कि गांव का नाम बोलिए। तो गांव का नाम तो भैंसकोटी है, हमने बताए रखा है पहले आप लोगों को, बट फिर ही बता दिया हमने। बिल्कुल हमारी पुरानी यादें यहाँ से। खाली इस रास्ते से हमारी यादें, इस रास्ते से ना गांव से क्यों नहीं है, इस रास्ते से हम जो है ना घास ले जाते थे। लेकिन इतना घर घर में नहीं गया हूँ मैं। आज मैं घर घर जा रहा हूँ, प्रत्येक घर में। मतलब अब तक मैं घर घर में नहीं गया था ना, रास्ते रास्ते गए बस। तो अभी हमारे साथ में हैं हमारे गुरुदेव। 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे हमारे उत्तराखंड के लिए और जो हम मेहनत करें उसके लिए। जी, तो मैं परिपूर्णानंद सकलानी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। ये बहुत ही पुण्य का, बहुत ही सुंदर काम लक्ष्मण पहाड़ी लक्ष्मण सिंह जी कर रहे हैं, और अपना पूरा समय दे करके गांव-गांव घूम करके जो धराली में आपदा से ग्रसित लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है ये। जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनकी सहायता का ये काम है। बड़ा पुण्य का काम है और मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो अभी मैं भैंसकोटी गांव में हूँ। तो मैं भैंसकोटी गांव में
पल्ली साइड से चढ़ा और यहाँ इस साइड से नीचे आ रहा हूँ और बाइक मेरी वहाँ उस साइड है। तो अभी मुझे यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना है। आज तो चल चल के मर गया मैं। तो अभी भैंस कोटी के लास्ट परिवार से मैंने डोनेशन ले लिया है और अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर की ओर। चला बढ़ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जी चलते हैं और आप लोगों को आज का डोनेशन का पूरा हिसाब किताब दिखाते हैं कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन कितना डोनेशन इकट्ठा किया है। तो अभी मुझे हमारी बुआ जी मिली है आगे जाते हुए। तो बुआ जी गई थी भैंस व्यापार में, तो भैंसों तो मिली नहीं, लेकिन बुआ इके लगी बाट कैंचू की। और अभी हम भैंस कोटी में छे, तो चल बुआ बैठो। तो अभी आपने दान की सूची भी चेक कर ली है। तो आज हमने 10वें दिन 8,170 रुपये की धनराशि इकट्ठा करी है। तो आज हमारे 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं डोनेशन के। तो मैंने 10 दिन तक के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए बोला था। तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसा अमाउंट मैं इकट्ठा कर लूँगा, लेकिन वो अमाउंट अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ है। अब तक हमने 1,30,000 के आसपास हमने डोनेशन इकट्ठा कर लिया है। 2,000 कम है, लेकिन 30 ही बोल रहा हूँ। आप लोग डे 1 की वीडियो देखना और आज डे 10 की वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा कि हमने अब तक कितना धनराशि इकट्ठा करी है। तो दोस्तों अभी मैं डोनेशन कंटिन्यू मांगने वाला हूं आगे भी। अभी मैं फिलहाल अपने आस पड़ोस के जितने हमारे गांव रह गए हैं उन्हीं गाँव को कवर करूंगा, ज़्यादा दूर के गाँव में नहीं जाऊँगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ किस किस गाँव में जा सकते हैं, तो हम वहाँ उस गाँव में ज़रूर जाएंगे डोनेशन मांगने के लिए। कल हम डोनेशन मांगने के लिए कहाँ जाएंगे वो तो खैर आपको कल की वीडियो में पता लगेगा। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।